मित्रों, हम गीता के 14वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को गुण विभाग योग का शिक्षा देते हैं। गुण विभाग मनुष्य में 3 प्रकार का गुण होता है और उस तीनों गुणों के आधार पर ही मनुष्य का संपूर्ण भविष्य निर्भर करता है। तो किस गुण का क्या प्रभाव होता है, कौन गुण कितना अच्छा है या बुरा है, इसके बारे में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को शिक्षा दे रहे हैं गीता के 14वें अध्याय में। भगवान बोले, ज्ञान में भी अति उत्तम उस परम ज्ञान को मैं फिर कहूँगा जिसको जानकर सब मुनिजन इस संसार से मुक्त होकर परम सिद्धि को प्राप्त करते हैं। हे अर्जुन, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण ये प्रकृति से उत्पन्न तीनों गुण अविनाशी जीवात्मा को शरीर में बांधते हैं। हे निष्पाप अर्जुन, इन तीनों गुणों में सत्वगुण तो निर्मल होने के कारण प्रकाश करने वाला और विकार रहित है। वह सुख के संबंध से और ज्ञान के अभिमान से बंधता है। अर्जुन, राग गुण, रजोगुण को कामना और आसक्ति से उत्पन्न जान। वह इस जीवात्मा को कर्मों के और उनके फल के संबंध से बांधता है। और हे अर्जुन, सब देहाभिमानियों को मोहित करने वाले तमोगुण को अज्ञान से उत्पन्न जान। वह इस जीवात्मा को प्रमाद, आलस्य और निद्रा के द्वारा बांधता है। हे अर्जुन, सत्वगुण सुख में लगाता है और रजोगुण कर्म में तथा तमोगुण तो ज्ञान को ढककर प्रमाद में भी लगाता है। अर्जुन, रजोगुण और तमोगुण को दबाकर सत्वगुण तमोगुण को दबाकर रजोगुण, वैसे ही सत्वगुण और रजोगुण को दबाकर तमोगुण स्थिति होता है। जिस समय इस देह में तथा अंतःकरण और इंद्रियों में चेतना और विवेक शक्ति उत्पन्न होती है, उस समय ऐसा जानना चाहिए कि सत्वगुण बढ़ा है। हे अर्जुन, रजोगुण के बढ़ने पर क्रोध, प्रवृत्ति, सब प्रकार के कर्मों का सकाम भाव से आरंभ, अशांति और विषय भोगों की लालसा, ये सब उत्पन्न होते हैं। तमोगुण के बढ़ने पर अंतःकरण और इंद्रियों में अप्रकाश, कर्तव्य कर्मों में अप्रवृत्ति और प्रमाद तथा निद्रादि अंतःकरण की मोहिनी प्रवृत्तियाँ, ये सब ही उत्पन्न होते हैं। जब यह जीवात्मा सत्वगुण की वृद्धि में मृत्यु को प्राप्त होता है, तब तो उत्तम कर्म करने वालों के निर्मल दिव्य स्वर्गादि लोगों को प्राप्त होता है। रजोगुण के बढ़ने पर मृत्यु को प्राप्त होकर मनुष्य कर्मों के आसक्ति वाले मनुष्यों में उत्पन्न होता है तथा तमोगुण के बढ़ने पर मरा हुआ पुरुष कीट, पशु आदि मूढ़ योनियों में उत्पन्न होता है। सात्विक कर्म का तो सात्विक सुख, ज्ञान और वैराग्य निर्मल फल कहा गया है। राजस कर्म का फल दुख एवं तामस कर्म का फल अज्ञान कहा गया है। सत्वगुण से ज्ञान उत्पन्न होता है, रजोगुण से निसंदेह लोभ तथा तमोगुण से प्रमाद और मोह उत्पन्न होते हैं और अज्ञान भी होता है। सत्य गुण में स्थित पुरुष स्वर्ग आदि उच्च लोगों को जाते हैं। रजोगुण में स्थित तामस पुरुष मध्य में मनुष्य लोक में ही रहते हैं और तमोगुण से कार्य रूप निद्रा, प्रमाद और आलस्य आदि में स्थित तामस पुरुष अधोगति को, कीट, पशु आदि नीच जोनियों को तथा नरकादि को प्राप्त होते हैं। अर्जुन बोले, इन तीनों गुणों से अतीत पुरुष किन किन लक्षणों से युक्त होता है और किस प्रकार के आचरणों वाला होता है तथा प्रभु मनुष्य किस उपाय से इन तीनों गुणों से अतीत होता है। तब भगवान ने कहे, अर्जुन, जो पुरुष सत्य गुण के कार्य रूप प्रकाश को और रजोगुण के कार्य रूप प्रवृत्ति को तथा तमोगुण के कार्य रूप मोह को भी न तो प्रवृत्ति होने पर बुरा समझता है, न निवृत्ति होने पर उनकी आकांक्षा करता है, जो साक्षी के सदृश स्थित हुआ गुणों के द्वारा विचलित नहीं किया जा सकता और गुण ही गुणों में बरसते हैं, ऐसा समझता हुआ जो सच्चिदानंद घर परमात्मा में एक ही भाव से स्थित रहता है एवं उस स्थिति में कभी विचलित नहीं होता और जो निरंतर आत्मभाव में स्थित दुख सुख को समान समझने वाला, मिट्टी, पत्थर और स्वर्ण में समान भाव वाला ज्ञानी, प्रिय तथा अप्रिय को एक सा मानने वाला
और अपनी निंदा स्तुति में भी समान भाव वाला है, जो मान और अपमान में सम है एवं मित्र और बैरी के पक्ष में भी सम है। संपूर्ण आरंभों में कर्तापन के अभिमान से रहित वह पुरुष गुणतीत कहा जाता है, और जो पुरुष अव्यभिचारी भक्ति योग के द्वारा मुझको निरंतर भजता है, वह इन तीनों गुणों को भली भांति लांघ कर सच्चिदानंद घन ब्रह्म को प्राप्त होने के लिए योग्य बन जाता है, क्योंकि उस अविनाशी परम ब्रह्म और अमृत का तथा नित्य धर्म का और अखंड एक रस आनंद का आश्रय मैं ही हूँ। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को मनुष्य में व्याप्त तीनों गुणों के बारे में बहुत अच्छे ढंग से समझा कर कहते हैं कि हे अर्जुन, मनुष्य में 3 प्रकार का गुण होता है, और जब मनुष्य में जिस प्रकार का गुण ज़्यादा बढ़ जाता है, उस स्थिति में वही स्वभाव वही आचरण उसका बन जाता है। और जब मनुष्य सत्य गुण में अगर उसका प्राण छूटता है, उसकी मृत्यु हो जाती है, तो उसको कल्याण होता है, वह ईश्वर के नज़दीक स्वर्ग में चला जाता है। बाकी लोग जब अगर रजोगुण में मरता है तो वह कीट पतंग में जाता है। इस तरह का भगवान अर्जुन को शिक्षा दिए। तो मित्रों, बहुत बहुत धन्यवाद। इस तरह की कहानी सुनने के लिए कृपया मेरे चैनल के साथ बने रहें। तब तक जय श्री कृष्ण।